राधा।
आज ये जो मनुष्य तन हमारे पास में है, नर शरीर, कल भी सत्संग जैसे बात की थी कि जैसे बताया हुआ 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें सबसे उत्तम चोला मनुष्य देह होती है। और ये हमेशा नहीं मिलता। न जाने कितने हमारे किए शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं और कितने हमारे पाप कर्मों को हम और योनियों में भुगत लेते हैं। तब कहीं जाकर के एक अवसर मिलता है, ब्योंत बनता है कि जब हमको नर शरीर मिलता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख दिया हुआ है कि नर शरीर को पाने के लिए तो देवी देवता तक तरसते हैं। आज हमारे पास है ये। अब इतने अनमोल बेशकीमती चीज को हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, किस निमित्त खर्च कर रहे हैं, किस अनुरूप कर रहे हैं, इसकी शुद्ध जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार ये हाथ से हमारे निकल गया, न जाने वापिस कब हाथ आएगा। अधिकतर मनुष्य देह में यानी इंसान इसके मर्म को समझते ही नहीं, या यूं को समझते हुए भी होश नहीं कायम कर पाते और इसको नश्वर, चाहे भोग विलास कहो, पदार्थ कहो, धन दौलत माया असबाब कहो, या कुटुंब परिवार कहो, सिर्फ इनको कमाने में इस नरदेह को बर्बाद कर देते। एक चीज के ऊपर जरा सा विचार जरूर करना चाहिए कि जो हम इनमें अपनी प्रवृत्ति देते हैं, किसी भी में, उसमें हम अपने ऊपर कितने कर्म लागू चढ़ाते हैं। बगैर कोई भी कर्म यहां कुछ भी नहीं मिलता। ये यहां का एक सिलसिला है कि कुछ भी आप जब तक न करोगे हासिल नहीं होता। यहां तक कि आज हम लोग जो श्वास भी लेते हैं, उस श्वास को लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है तो दूसरी श्वास हम वापस ले पाते। और चीजें तो छोड़ो। और हर कर्म के साथ ये मंडल, जो कि काल और माया ने इस अनुरूप रचा हुआ है कि हर कर्म के साथ एक एक सजा, कि आपने ऐसा किया, अब आपको इसका ये भोग भोगना है, निर्धारित किया हुआ रहता है। अब जो इस अनमोल नरदेही को सिर्फ इन्हीं में अपने खर्च करते, थोड़ा सा विचार करो, अपने साथ कर्मों की कितनी बड़ी फोट बांध चुके होते। कहीं इस चीज का ज्ञान कि आखिर इन कर्मों से कैसे बरी हुआ जाए, इनको कैसे रोका जाए और कैसे इस कर्मों के मंडल को उल्लंघन करके उस देश, उस मंडल कि जहां कर्म हमारे ऊपर लागू न पड़े, पहुंचा जाए।
ये मुमकिन है। आज धर्मों की स्थापना चाहे कोई से भी हो, चाहे आज रायस्वी मत ही हो, मकसद एक ही था कि जीव सद्बुद्धि के द्वारा सद्गति प्राप्त करे। अब अभी का जो माहौल दुनिया का, न तो कोई अपनी सद्बुद्धि लगाता है और न सद्गति के प्रति होश कायम करता है। सद्गति कहने का मतलब कि ऐसी गति को प्राप्त करना जो सच हो, जिससे कि सुरत यानी आत्मा को लाभ प्राप्त हो, और उसके लिए आप कोई भी धर्मों के ग्रंथ खंगाल लो, उनमें साफ साफ शब्दों में भक्ति करो निष्काम आपको पढ़ने को मिलेगा। किसी की आप सेवा शुश्रूषा करो निष्काम, आप दान पुण्य कुछ भी करो निष्काम, तो आज उनका जो फल मिलता था वो सद्गति प्रदान करता था। अभी का जो माहौल, हम बिना कुछ स्वार्थ के तो निष्काम नहीं, पहले अपना स्वार्थ साधना चाहते तब कुछ करते। ऐसे में हमारा जो कुछ भी किया धरा होता है वो लेन देन का व्यवहार बन जाता है, और लेन देन के व्यवहार के लिए पुनः इस मंडल में आना ही पड़ता है, यानी सद्गति नहीं मिलती। आप देखो, और जितने भी वर्तमान धर्म के हिसाब के मामले को समझो, कोई सा भी धर्म, यहां तक कि अगर सच्चे गुरु न हो तो रायस्वी मत की शाखा की ही बात क्यों न करो, जीव से क्या सरोकार, यानी कोई भी एक बंदा किसी भी धर्म से ताल्लुक बनाता है, उसमें जीव से कोई सरोकार नहीं रहता किसी का भी, चाहे वो पंडित हो, महंत हो, महर्षि हो, अपने आप को संत कहते हो, मौलवी हो, फादर बनते हो, कोई भी अपने अपने धर्म के अधिकारी, जीव से कोई वास्ता नहीं होता कि उनको कोई ऐसी सूझ कि जो जीव हित के काम आवे, यानी जिसके जरिए जीव सद्गति को प्राप्त हो, बतौर नसीहत बताई ही नहीं जाती। बल्कि कल जैसे वो शब्द पढ़ा था, इस तरीके से भ्रमा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, कर्म कांड में झोंक दिया जाता है। बेचारा जीव धर्म से ताल्लुक बनाता है कि किसी तरह मैं कर्मों से अलग हट सकूं, कुछ भी करता है, उसके पीछे उसका मंतव्य चाहे हो, लेकिन उसको सही रास्ता बताने वाला कोई मिलता नहीं। ऐसे में जीव भी एक उसी अनुरूप धारणा बन अपने साथ जोड़ते हुए उन कर्मों में अपने आप को शरीक करता चलता है। जैसे कहीं जाना हो, ऐसे करोगे तो इसके पीछे ऐसा होगा, यह जरूर जोड़ दिया जाता है, और जीव ऐसा होगा इसलिए वो वहां जाता है। तुम ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा इसलिए जीव वैसा करता है। यानी एक तरीके से कहो तो चाहनावश या कहीं मजबूरी के साथ। अब ऐसे कर्मों में कोई भी अगर अपने आप को शरीक करता है
स्वयं आप जवाब पालोगे कि इससे जीव हित कैसे हो सकता है। ये तो लेन देन का व्यवहार जो होता है कि आपने कुछ दिया, आपने कुछ लिया, यानी एक तरीके से कहो आप बराबर वो करना चाहते हो, बल्कि सबकी प्रबल इच्छा ये होती है कि जितना कुछ करूं उससे कहीं अधिक लूं, यानी कहीं नए सिरे से और अपने ऊपर बोझ लादता चला जाता है। जो भी अपने आप को महामहिम कहते फिरते हो, जो भी आज जीवों को कुछ भी समझाते बुझाते हो, कभी ये रूपरेखा कभी समझाने का प्रयत्न किया कि नहीं ठिठक, ये बाहर के तामझाम से निकल, कहीं अपने इष्ट को अंतर में तलाश कर। देखो जितने भी इष्ट, चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से आप 33 करोड़ कह दो, और धर्मों के हिसाब से उनके जो जो है उनकी बात कर लो, कहीं किसी ने बताया कि ये सब बाहर में है? अगर अपने ही ग्रंथों की जानकारी आप इकट्ठी करो, आपको उन्हीं धर्म ग्रंथों के जरिए से यह शुद्ध मिलेगी कि सब बाहर नहीं, आकाश में ऊपर की तरफ, जहां उनके युग को स्थान मुकर्रर है, और बाहर आकाश ये काल्पनिकता के साथ है। हकीकत में ये जो दो नैनों के बीच में तीसरी आंख है, जिसको शिव नेत्र, ब्रह्मरंध्र, दिव्य चक्षु, ये सब नाम मिलेंगे धर्म ग्रंथ में। इस दरवाजे को पार करो, उसके ऊपर आकाश है, वहां ये इनके स्थान हैं। अगर आप अपने इष्ट से रुजू चाहते हो तो आप अपने आप को इधर से निकालो, यहां लाओ, जहां से आगे उनसे मिलने की जुगत बन सकती हो। ये तो कोई बताता नहीं। आज हिंदुओं को देखो तो ये मंदिर वगैरह बता देंगे, आज किसी औरों को पूछो तो कोई मस्जिद बता देगा, कोई गिरजाघर बता देगा, कोई गुरुद्वारे बताता फिरता है। और जहां पर भी जाऊं, वहां का जो व्यवहार हम जीवों के साथ, सिवाय छल और कपट के कुछ भी नहीं। कि जहां आपको इष्ट के साथ कैसे आपका संजोग बन सकता है, इसकी कहीं किसी को मतलब भी नहीं होता। ऐसे में जीव सिवाय उस लेन और देन वाली प्रक्रिया के अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता। लेकिन संत मत रायसु मत, जहां सच्ची सत्यधार हो, हम वहां की बात करते हैं। वहां पर जीव को कभी भ्रमित नहीं किया जाता कि बाहर में तू ऐसा कर तो तुझको ऐसा मिलेगा, कतई नहीं। ये रास्ता सुरत यानी आत्मा का शब्द के जरिए, यानी ध्वन्यात्मक नाम राय सुनी के जरिए अपने प्रीतम राय सुनी दयाल से मुलाकात का, जो कि घट अंतर में बनेगा, यानी उसकी साधना आपको अंतर में करनी पड़ेगी। इसी को दृढ़ाता है और इसी की जुगत बताई जाती है। मालिक हमसे, यानी रायस्वी मत के जरिए से हमसे चाहत क्या चाहिए जाती है? यहां की धन दौलत माया संपदा कतई नहीं। मालिक ये चाहता है कि ये जो कर्मों का सिलसिला हमारे ऊपर में चढ़ा हुआ होता है,
किस वसीले से, कि किस तरीके से जीव के ऊपर में ये लागू पड़ती, इसकी हमें समझ दी जाती, और कैसे हम उन कर्मों से अपने आप को निकाल सकते हैं, इसकी शुद्ध दी जाती है। अब जो जिज्ञासु होता है, जिसको कि आज अपने आप को कर्मों से अलग हट करके सदगति लेनी होती है, वो संतों की बताई हुई जुगत से अपना कल्याण करने में जुट पड़ता है। कर्मों के लागू होने में सबसे बड़ी आज हमारे साथ जो जुड़े विकार, जिनमें कि आम जीव बरतता ही बरतता है, मालिक जो सोच देते हैं कि किसी तरीके से हम उन विकारों में अपने आप को जोड़ने से संभल सकें, बचा सकें। उनमें अगर हमारा बर्ताव नहीं होगा, अपने आप हमारे कर्म धीरे 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 निचली सतह पे आ जाए, और जब हमारे ऊपर कर्म लागू ही नहीं रहेंगे तो कोई सूरत नहीं कि चाहे काल कितना ही जबर क्यों ना हो, माया कितनी ही जबर क्यों ना हो, ये उन्हीं का मुल्क क्यों ना हो, लेकिन वो सूरत जो अपने आप को निर्विकारी कर ले और शब्द के आधार को धार करके अंतर की राह पकड़ ले, इस मंडल को तज के ऊपर ब्रह्मांड और उसके परे तीसरे देश सप्तदेश रायस्मी देश में प्रवेश पा ले, कि जहां एक बार पहुंच गए तो सदगति हासिल कर ले। यहां पर संत मत रायस्वी मत में, जो कि गुरु मत है, हमारा अपने गुरु के साथ का संबंध, रिश्ता इस अनुरूप का बनता है कि जहां पर हमें उनके स्वरूप के साथ हर कुछ वहीं मिलता है, यानी हर तरह के नाते रिश्ते को और वो मालिक का दर्जा तक का रिश्ता उन एक से बनता है। हमें कभी भी उनकी तरफ से कोई भी ऐसी नसीहत कि जो हमको जग की प्रवृत्ति देती हो, जग में फंसाओ, नहीं मिलती। कभी मान लो हम लोगों को इसके निस्बत कहा भी जाता है कि तू दुनिया में ये कर, जैसे रायसुमत में हमें कहा जाता है कि गृहस्थ में रहो, यानी शादी ब्याह करो। अब कोई अगर बोले कि रायसुमत में तो शादी ब्याह करके दुनिया में फंसाया जाता है, नहीं, उसके पीछे भी मालिक का तार्किक कारण है कि जब तक आप जग अनुभव नहीं कर लोगे तब तक उस ठौर से आपकी मन की सोच नहीं पलटती, और जग का अनुभव जीव को करवाना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे होते हैं जो अपने आप को त्यागी, सन्यासी, बैरागी कहते हैं। अगर आप उनकी मानसिकता को जांचो, उनकी सोच को परखो, तो उनकी तवज्जो की डोर, वृत्ति हमेशा दुनिया के भोगों से जुड़ी मिलेगी, जग चाहनाओं से जुड़ी मिलेगी। कैसा त्याग, कैसा वैराग, कैसा संन्यास। लेकिन संत मत रायसुमत में गृहस्थ के साथ से जीव की मनोवृत्ति को समेटा जाता है, यानी जग चाहनाओं से उसको अलग किया जाता है अनुभव के द्वारा, कि जग चाहनाओं से कुछ नहीं मिलता जीव को, सुरत यानी आत्मा को। इसको तो जब शब्द के आधार से जोड़ो, उसके जरिए से जो शकून, शांति, जिसकी की तलाश में हम और चीजों में अपने आप को जोड़ते हैं, जब उसका अनुभव मिलता है तो
अपने आप उसकी जो प्रवृत्ति का प्रवाह नश्वर दुनिया के साथ बनता था, उधर से हटते हुए मालिक के आधार में अपने आप को जोड़ करके तृप्त करती रहती। और ये सिवाय सूरज शब्द योग, रायस्व नाम की साधना के और किसी तरीके से अब या आइंदा ये मालिक के कॉल है, मुमकिन नहीं है। पहले थी, जब जीव यूं कहो अच्छे संस्कारों के साथ होते थे, संतुलित जीवनचर्या होती थी। लेकिन आज का जो परिवेश, इस माहौल के साथ ऐसी मानसिकता से जिसमें जीव को जकड़ दिया गया है, अब मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आज उन धर्मों की सार को अगर आप समझो, जैसे आज अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से, पहले लोग बाग प्राणायाम साधते थे, सात्विकी रहनी, सात्विकी विचारधाराएं, और उसके बाद वर्णाश्रम दिए हुए थे, जिनमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और होते होते सन्यास को अपने आप को समेट लेते थे। तो कहीं उनको भक्ति फल मिल पाता था। आज का जो समय, प्राणायाम क्या होता है, बस नाम मात्र खाना पूर्ति तक सीमित हो गया। बातें सब जानते हैं कि रेचक कुंभक पूर्वक को प्राणायाम कहते हैं, और लोग बाग अपने तरीके से करते भी हैं। कितनी देर, 1 मिनट तो नहीं होता, हो गया मेरा प्राणायाम। क्या इसका नाम प्राणायाम था? थोड़ी सी आप अपने उन ग्रंथों की सार को समझो तो लोग बाग प्राणायाम को इस अनुरूप करते थे। पहले तो घर गृहस्थी हटते, क्योंकि ये योग ऐसा था कि घर गृहस्थ के बीच में रहते हुए नहीं बन सकता था, उसके लिए वैराग जरूरी होता था। उसके बाद तन का शुद्धिकरण जरूरी होता था, यानी एक एक मोरियों को साफ करना, 9 द्वारों को। किस लिए? कि प्राणायाम में जो श्वासों को खींचने की प्रक्रिया होती है, कहीं उस श्वासों को खींचने के दरमियान शारीरिक गिलाजत श्वास खींचने के दरमियान मस्तिष्क में न चढ़ जाए, इसलिए अगर वो विकार जो इंद्रियों के अंदर होते, गिलाजत जिसको कहो, अगर ऊपर खींच गया, मस्तिष्क में चढ़ गया, तो इंसान को या तो पागल या मौत तक का खतरा होता था। यानी पहले निचले स्तर से, सतह से, गुरु आश्रमों में रह करके पहले तो तन की शुद्धिकरण, फिर मन को शुद्धिकरण सात्विकता के साथ जोड़ करके, तब प्राणायाम की शिक्षा दीक्षा उनको दी जाती थी, फिर जीव उनको करते थे, तो कहीं उनको घट अंतर में अपने आप को समेटने का एक सही रास्ता मिलता है। आज कौन है? न तो बताने वाले और न ही करने वाले। शारीरिक निबल अवस्था ऐसी आ गई कि आज ये बातें सिर्फ कल्पना तक सीमित हैं। दैहिक अवस्था इतनी यूं को निम्नतर स्तर तक आ गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कि जहां इतनी इतनी चीज की जरूरत भी मोहताजगी बना देती। वैराग कहां से लिया जाएगा? आज देखो अपनी जीवनचर्या को, सुबह जहां से उठते नहीं हो उससे पहले तो आपको बैटरी चाहिए, सारी तो सुख सुविधा चाहिए। आप उस स्टेज को पाने के लिए इस स्तर में अपने आप को कल्पना में भी नहीं ले सकते। और मान लो ये जो पाखंड रस्ते, ढोंगी, जो अपने आप को बैरागी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं,
स्वांग लगाते हैं, दिखाते हैं, जीवों को लुभाते हैं। हर वक्त देखो हाथ पसारते मिलेंगे। कहां लिखा हुआ है ऐसा? आज ये प्रथा उनके लिए दी हुई थी जो अपनी जिंदगी को भजन ध्यान में पूरी तरीके से समर्पित कर देते थे। और उनकी भी भिक्षाटन किस अनुरूप होता था? संग्रह तो सवाल ही नहीं, सिखाया नहीं जाता था। भिक्षाटन को निकलते थे। एक वक्त का जहां जुगाड़ हो गया, यानी जिस दर से भी, 1 दर 2 दर 4 दर से अगर उतना आपका हो गया तो पलट पड़ते थे अपने आश्रम की तरफ कि हो गया, और वहां फिर अपने भजन बंदगी में अपने आप को जोड़ लेते थे। शाम की फिक्र फिर शाम को। अभी देखो उन लोगों की, और जिस तरीके से खुलासा आता है, ताज्जुब होता है कैसे तो उनके अनुयायी और कैसे वो अपने आप को जो महंत कहते फिरते, संग्रह से हट करके तो कोई उनके सोच ख्याल ही नहीं होता। जितनों का भी यू को पर्दा हटा है, करोड़ों अरबों में खरबों में तो संपत्तियों का खुलासा होता है। किस धर्म में लिखा हुआ है ऐसा कि इस तरीके से संग्रह होना चाहिए? अगर आपके पास धर्म के नाम से मान लो कोई श्रद्धालु हैं और आपको अर्पण करके जाते, आप उसको सत्काम में लगाओ ना। संग्रह से तात्पर्य क्या? आपका उसे सरोकार क्या? जिस किसी ने भी आपको दिया, आपको नहीं दिया। उनकी सोच में यह होता है कि इनके जरिए मैं धर्म कर रहा हूं। आपका फर्ज है जिस श्रद्धा से श्रद्धालु ने आपको दिया उसको उस निमित्त उस काम में लगा दो। हम लोगों ने देखा, चाहे बड़े महाराज को कि आज जो भी भेंट पूजा जो हम लोगों से जितनी बन पड़ती थी, हम लोग जो देते थे व्यक्तिगत उपयोग में 1 पैसा नहीं, कभी भी नहीं। आज सोचो क्या तो उनकी मानसिकता, और जिस अनुरूप यहां पर उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया, जिसके लिए स्मारिका में पूरा उल्लेख भी किया हुआ है कि जीव दया तू पाल तेरे भले की को। प्राणी मात्र के प्रति उनकी दया भी, कहां तो एक वो सोच और कहां उनकी वैसी जीवनी, और कहां इस अनुरूप अभी के युग को सामने जो दिखता है ढंग, कहीं सात्विक वृत्ति मानसिकता पूरी दुनिया खोज लो, तलाश लो, उस एक के अलावा जो मालिक से जुड़े होते हैं किसी और में नहीं मिल सकते। सिर्फ जीव से किस तरह से ऐंठा जाए, सिर्फ वो सोच होती है, और वो धर्म नहीं कहलाई जा सकती। उसमें धर्म के नाम को जोड़ना भी अगर सही मायने में कहो एक तरीके से पाप होता है, कि वो धर्म नहीं, पाप कर्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व होते। रायश्री मत में तो जीव के साथ इस तरीके की आपस की सोच को जोड़ा जाता है कि जहां हम जो कुछ भी सुझाया जाता है उसको अपने से जोड़ते हुए उसके फल से अपने आप को लाभान्वित कर सके, कि हम ऐसा करें। जैसे हम लोग कहा जाता है नाम का सुमिरन करो। नाम के सुमिरन से आप निश्चित तौर से फल हासिल करोगे। अपने में जोड़ करके देखो। हमें कहा जाता है सत्संग करो। सत्संग के जरिए से कैसे
मन का शुद्धिकरण होता है, तन का शुद्धिकरण होता है, और कहीं सूरत अंक का सिमटाव बनता है। करके देखो। ऐसे जो हम लोगों को ध्यान भजन सत्संग बताए जाते हैं, सेवा बताई जाती है, आप उनको करते हुए अगर आप कहीं अपना फल पा रहे हो, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, ये भ्रम संशय मन से निकाल लो कि रायस्वी नाम से जुड़ेंगे तो क्या पता धन आएगा, कि क्या पता नामवरी मिलेगी, कि क्या पता, कतई नहीं। रायस्वी मत इन बातों से कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहता और न कभी बताया जाता है। यहां तो जो कुछ मिलेगा हमें सुरत यानी आत्मा को मिलेगा, और उसी के लिए सोच दी जाती है, समझ दी जाती है, और जो उसको पालता है अपने आप को निश्चित तौर से लाभान्वित करता है। यानी कहीं कर्मों से अपने आप को अलग हटाता हुआ, मुक्ति की राह पे आगे बढ़ता हुआ, सदगति तक, यानी ऐसी स्थिति कि जहां से जन्म मरण वापिस न होगा, पहुंचा पाता है। यह संत मत राय सुमत की सबसे बड़ी विशेषता, जो कि और कहीं आपको अब और आइंदा नहीं मिलेगी। माघ महीनो माघ महीनो पुरुष जग सत पुरुष जग सत गुरु सत गुरु बाना महीना सबरी तो महीना सबरी तो सत्संग धारा सत्संग धारा मिला मोती पैसा महीना मिला मोती का पैसा महीना मेरी तो महीना मेरी तो वचन दृष्टि मिले वचन दृष्टि मिले पूर्ण महीना
काल माया देश में पाया राज महीनों देश में पाया राज महीनों मेरी तुम्हारो सरताज महीनों मेरी तुम्हारो सरताज महीनों परम पिता से मिला परम पिता से मिला स्वामी सरताज महीनों अब देखो, जिस किसी को संतों के बात के ऊपर में प्रतीत आ जाती है, और देखो रहस्य मत की जो भी बातें इन शब्दों में और इतने खुलासे के साथ बताई जाती है कि नहीं समझ आने की कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि भरमाने की, बिलमाने की, ठगने की यहां कोई सोच ही नहीं होती। क्या दिया हुआ है? सतगुरु भक्ति रो चाव लग्यो मन को बदल्यो है साज, कि मन की धारणा बदल गई। अब एक उचंग लग गई कि कैसे मालिक की निर्मल भक्ति करूं, निष्काम भक्ति करूं। ये क्या दिया है? रग रग में मारे जोश भयो सतदेश चलन रू नाच। अब तो एक हड़बड़ हो गई है कि कैसे जल्द से जल्द मालिक की भक्ति करके मैं अपनी सदगति प्राप्त करूं, यानी आवागमन से मुक्त हो जाऊं। उस देश जहां हमारा प्रीतम विरासता है मालिक के कुल राय सुंदर, पहुंच करके उनमें अपने आप को तद्रूप कर सकूं। ऐसी उमंग, ऐसी सोच, ऐसा जोश अंतर में समावे, तब देखो चाहे दुनिया की धारणा, भावना, चाहना सब दरकिनार हो जाए, यानी लाचारी ही खत्म हो जाए। फिर एक अलग ही जुनून होता है कि हर वक्त कुछ भी करते, कहीं पर भी रहते, मालिक के नाम से अपने आप को सजाते रहो, श्रृंगार करते चलो, यानी रायस्मी रायस्मी टेरते चलो। और जहां आपके अंतर में मालिक का नाम समा गया, यानी आप अंतर से रायस्मी रायस्मी टेर रहे, तो कोई कारण ही नहीं कि ये विकारी अंग, चाहे काम कितना ही जबर हो, क्रोध, आज अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी इस आग में झोंक गए, चाहे और विकार को, एक हम जैसे साधारण से जीव से अपने आप धीरे 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 अलग हटते चले गए, यानी निर्मल स्वरूप हमारा बन जाएगा कि जहां सूक्ष्मता के साथ हम रायस्मी नाम को आलिंगन कर सकें, यानी उस शब्द से जुड़ करके अपने आप को उल्टा सकें। और ये जुगत रायस्मी नाम से, रायस्मी मत में जीवों को मिलती है। राधा करुणी